नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई क्लास प्रारंभ कर रहे हैं सामान्य हिंदी की, जो आने वाले 2023 में यूपी पीसीएस प्री और आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आरओ का जो पाठ्यक्रम है, जिसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है 2 घंटे का, उसमें 140 क्वेश्चन आता है जीके जीएस का, और जो दूसरा प्रश्न पत्र है प्रारंभिक परीक्षा का, होता है सामान्य हिंदी का। यहाँ पे हम हिंदी देखेंगे और जीके जीएस भी देखेंगे। जो जीके में आता है वो सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो आता है, और भारतीय राज्य की अर्थव्यवस्था आती है यहाँ पे, व्यापार, पर्यावरण जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, विश्व एवं भारत का भूगोल आता है, और रीजनिंग भी आती है। इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग भी रहता है। और उत्तर प्रदेश खास करके ज़्यादा इसमें रहता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब रहता है। और जो सामान्य हिंदी होता है, इसमें सिर्फ 6 टॉपिक आते हैं, जिससे 60 क्वेश्चन आता है। सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसमें पहला होता है विलोम, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। विशेष और विशेषण से 10 क्वेश्चन आते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 सब प्रश्न आते हैं, इससे भी। तद्भव एवं तत्सम से 10 प्रश्न आते हैं, और पर्यायवाची शब्द से 10 प्रश्न आते हैं। इन छाओं से मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है हिंदी का, इसको कंप्लीट करेंगे। और आप लोग के प्यार और स्नेह की आवश्यकता है, जिससे कि ये सेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू हो सके। और इसे वीडियो जब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आने वाली 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। हम कोशिश करेंगे ये क्लास रोज़ डेली हो, इसमें कोई व्यवधान ना आए। आज हम सबसे पहले देखेंगे विलोम शब्द, क्योंकि इसमें 6 टॉपिक है, और 6 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है हमारा विलोम। विलोम क्या है? अगर आप देखते होंगे, किसी भी शब्द जो कोई भी शब्द हो जो एक दूसरे के विपरीत होता है, जिसे हम उल्टा कहते हैं, या जिसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, इसी विपरीतार्थक शब्द को हम विलोम कहते हैं। विलोम हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा, क्रिया का विलोम क्रियापद ही होगा। इसी तरह का विलोम होता है। जैसे जन्म का मृत्यु, उदाहरण के लिए साकार का विलोम निराकार, इसी तरह होता है। उपसर्ग जोड़कर किस तरह विलोम बनाया जाए, जैसे कि आ उपसर्ग जोड़कर बनाया जाता है। जैसे है प्रत्यक्ष में अगर आ जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अगर न्याय में आ जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा अन्याय। सामान में जोड़ दिया जाएगा अगर आ, तो इसका विलोम हो जाएगा असामान्य। अगर हिंसा में जोड़ दिया जाएगा आ, तो इसका विलोम हो जाएगा अहिंसा। इसी तरह अप उपसर्ग जोड़ के विलोम बनाया जाता है। जैसे यश का अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, इस तरह विलोम बनता है। और अन उपसर्ग जोड़कर विलोम बनेगा उत्तरित का अनुत्तरित, उदात्त का अनुदात्त, अस्तित्व का अनस्तित्व, अंगीकार का अनअंगीकार विलोम होता है। निस उपसर्ग जोड़ के किस तरह विलोम बनाया जाता है, जैसे सक्रिय का होता है निष्क्रिय, सशुल्क का होता है निःशुल्क, सचेष्ट का होता है निचेष्ट। वहीं निर उपसर्ग जोड़ के जो विलोम बनाया जाता है, सकार का निराकार, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर, समिस का विलोम निरामिष। ये कई बार आता है, लगभग एग्जाम में आया है समिस का निरामिष। वहीं बी जोड़ का जो उपसर्ग बनाया जाता है, रोग का विरोग, देश का विदेश, सम्मुख का विमुख। प्रति उपसर्ग जोड़कर किस तरह विलोम बनाया जाता है, जैसे वादी का प्रतिवादी, आगामी का प्रतिगामी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन,
वहीं दुर उपसर्ग जोड़ के जो विलोम बनाया जाता है, सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन। दुस उपसर्ग जोड़ के बनाया हुआ विलोम, सत्कर्म का दुर्कर्म, सच्चरित का दुष्चरित। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं जो आए हुए हैं विगत वर्षों में इससे। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है, अभ्यांतर का विलोम क्या होगा? पहला दिया है हुआ है बाय, अंदर, मध्य या अभी अभी। ये क्वेश्चन PCS 2019 में पूछा हुआ है। जो अभ्यांतर का विलोम होता है ये बाय होता है। अभ्यांतर का मतलब अंदर, बाय का मतलब बाहर। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? ये RO 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निषिद्ध का विलोम होगा क्या? निषिद्ध का विलोम होगा विहित। इसका बाकी इसके जो हैं ये सब असंगत हैं, इसके शेष जो विकल्प हैं इसके। वहीं शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। स्थूल का विलोम नहीं है। जो स्थूल का विलोम नहीं है वो है शाश्वत। शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं है। बाकी जो सभी हैं सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये इसके विलोम हैं। पृथक का विलोम सही है। जो पृथक का सही विलोम है वो है संयुक्त। पृथक मतलब अलग हो जाना और संयुक्त मतलब एक हो जाना, इसका विलोम होगा। निम्नलिखित शब्द में उपयोग का विलोम है। उपयोग का यहाँ पे दो तरह का विलोम दिया है। जैसे एक उपयोग को होता है निरुपयोग, एक होता है अनुपयोग, दोनों यहाँ पे है। अभी आयोग ने क्या माना है ये तो आयोग बता सकता है। इसमें एक है प्रश्न उत्तर विकल्प, इसमें B और D दोनों को माना था आयोग ने। यहाँ पे B और D दोनों को आयोग ने यहाँ पे माना है। जो दिया गया है इसमें से एक गलत युग्म है। दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, उद्यम का निरुद्यम और बराबर का सभ्य। जो इसमें गलत युग्म है वो उद्यमी का निरुद्यमी होता है। यहाँ पे उद्यम की जगह होना था उद्यमी, तो ये सही हो जाता है, अन्यथा ये गलत है इसलिए। उसके बाद है इसमें से कौन सा विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ, समस्त का अभ्यस्त, संयुक्त का संधियुक्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। यहाँ पे जो सही है वो है अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। इसके अलावा सभी जो है असंगत हैं, वो सही नहीं है। उसके बाद है विलोम, इसमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है? सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष। यहाँ पे सचल और मौलिक ये दोनों ही गलत हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का अवसर औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। इसमें से जो जरज का औरस है यही युग्म सही है। इसके अलावा बाकी जो हैं वो गलत हैं, जो अन्य युग्म है। उसके बाद है उत्तरायण का विलोम इसमें से कौन सा है? जो उत्तरायण का विलोम होता है वो होता है दक्षिणायन। ये UP PCS RO 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। वहीं ईशान का जो विलोम होता है नैत्रेय। ईशान का विलोम होता है नैत्रेय। और विस्थापन का विलोम होता है संस्थापन। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म हैं। इसिप्त का होता है अभिसिप्त, अमेय का होता है अमित का होता है समित, अघी का होता है निरघ, हय का होता है बेहया। यहाँ पे जो है दो युग्म सही हैं, C और D दोनों सही हैं। हया का बेहया और अघी का निरघ, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म, वहीं बेहया का जो अर्थ होता है वो होता है लज्जाहीन या शर्महीन। इस प्रकार हया का विलोम बेहया भी होता है। वहीं अधि का अर्थ होता है पापी और निरध का अर्थ होता है जिसने अध या पाप न किया हो। इस प्रकार अधि का विलोम निरध भी सही होता है।
उसके बाद है निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताइए। यहाँ पे कौन सा सही है? विशेष का अशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। तो यहाँ पे जो सही युग्म है वो है वक्र का ऋजु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। वक्र और ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। बाकी जो विशेष है, विशेष का विलोम होता है सामान्य, साधारण का विलोम या साधारण, सामान्य साधारण होता है विशेष का विलोम। वहीं विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति और स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्र। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन से हैं यहाँ पे? अधिष्ठ मतलब होता है प्रतिष्ठ। आस्था का विलोम है विश्वास। असूया का विलोम है अनसुईया। उसके बाद प्रमुख का विलोम विमुख। यहाँ पे जो सही है वो है असूया का अनसुआ। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। असूया का विलोम अनसुआ होता है, इस दृष्टि से सही है। उसके अलावा जो है अधिष्ठ का मतलब जो विलोम होता है अनधिष्ठित। आस्था का विलोम होता है अनास्था। वहीं होता है प्रमुख का विलोम सामान्य तथा प्रमुख का विलोम होता है सामान्य। अगर आप किसी से आस्था रखते हैं, समझो विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पे जो आस्था और विश्वास है दोनों ही सेम शब्द हैं। वहीं जो आस्था का होता है अनास्था। निषिद्ध का विलोम, सही विलोम बताइए क्या होता है? निषिद्ध का विलोम होता है विहित। अपवर्तक, आवर्तक का सही विलोम क्या है? आवर्तक का जो सही विलोम होता है वो होता है अनावर्तक। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। वहीं है स्तंभ। स्तंभ का विलोम क्या होता है? स्तंभ का विलोम होता है अस्तंभ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुरूप का विलोम क्या होता है? अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। जैसे अनुरूप का अर्थ है सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त। वहीं जो प्रतिरूप है इसका अर्थ होता है नकली, जाली, कृत्रिम तथा बनावटी। जो ये व्याख्या दी हुई है, ये व्याख्या से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए व्याख्या को आप इग्नोर न करें, व्याख्या को भी देखें। वहीं जो है अपरूप का अर्थ होता है भद्दा, कुरूप, बदशक्ल। लेकिन बहुत लोग कहते हैं बहुत भद्दा लग रहा है। वहीं जो विरूप होता है उसका अर्थ होता है कुरूप, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन। इस आधार पर अपरूप का विलोम प्रतिरूप सही होता है। साहचर्य का विलोम क्या होता है? साहचर्य का होता है मतलब साथ रहना, और उसके बाद इसका जो विलोम होगा अलगाव। विराट मतलब बहुत ही बड़ा है, और इसका जो विलोम होगा क्षुद्र यानी बहुत ही छोटा। उसके बाद है तृष्णा। तृष्णा का उपरुत जो विलोम है वो क्या होगा? तृष्णा मतलब बहुत ही भूख लगी हुई है, और इसका होता है वितृष्णा, इसका जो विलोम होगा। उसके बाद है दीर्घायु। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? ये होगा अल्पायु। दीर्घायु मतलब बहुत दिन जीना, अल्पायु मतलब एक छोटी सी उम्र। उसके बाद है स्पर्श। स्पर्श का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा अस्पर्श। अमर का विलोम क्या होगा? अमर का विलोम होगा मृत्य। अमर मतलब अमर हो जाओ, अमृत मतलब मृत्यु हो जाना। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल मतलब जो आपके अनुकूल हो। वहीं जो प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, जो आपके प्रतिकूल ना हो। उसके बाद है सृष्टि। सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। उसके बाद है उक्त। उक्त का विलोम क्या है? उक्त का विलोम है अनुयुक्त। उक्त का विलोम अनुयुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का उपयोग एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक जो अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, आप देख रहे हैं, जबकि इसका विलोम होता है अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। वही होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का जो होता है विलोम होता है बहिर्मुखी। उसके बाद है अर्जन, कोई चीज़ अर्जित करना, यहीं इसका विलोम होता है व्ययन।
राजा का विलोम जो है इसका होता है रंक। राजा रंक मतलब भिखारी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है, राजा रंक वाला लगभग एग्जाम में आता रहता है। ये RO 2013 में आया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट सामान्य हिंदी का पूर्वावलोकन कंप्लीट करेंगे। जो इसके 6 टॉपिक हैं सभी को, जो विगत लगभग 20 से 25 वर्षों के क्वेश्चन है यहाँ पे सभी को हम देखेंगे। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम होगा पाताल। आकाश मतलब ऊपर, पाताल मतलब नीचे। कथित का विलोम क्या होगा? होगा अकथित। उसके बाद है प्रच्छन्न का विलोम। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का अर्थ होता है लपेटा हुआ या छिपा हुआ अथवा गुप्त। वहीं प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत या जो ज्ञात होता है अथवा अंगीकृत होता है। सगुण का अर्थ क्या होता है? सगुण का अर्थ होता है निर्गुण। सगुण निर्गुण 2013 में आया है मेंस में। वहीं जो होता है अपसगुन, आदमी से कहीं अगर निकलो आप तो कहते हैं लोग अपसगुन हो गया, अब यह जाना आज सही नहीं है। अपसगुन का मतलब होता है सगुन, यानी बहुत ही अच्छा सगुन है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका काम रुकेगा नहीं। वहीं है प्रभावी का विलोम क्या होता है? प्रभावी का विलोम होता है अप्रयुक्त। इसका विलोम है प्रभावी का। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वत्य। वहीं मान का जो विलोम है वो होता है अपमान। मान अपमान। घात प्रतिघात। अश्लील सलील। अश्लील का वीडियो होता है, अश्लील का विलोम होता है सलील। वहीं जो मूक होता है यानी जो बोलता नहीं है, वहीं इसका जो विलोम होता है वो होता है वाचाल, जो बहुत ही बोलता है। ये देख ही सकते हैं आप कितनी बार आया है, 2014, 1999, 2005 और 2003 में। अब तक बहुत बार आ चुका है ये। वैतनिक का विलोम क्या होगा? ये होता है अवैतनिक। वहीं जो होता है अपसरण। अपसरण का विलोम क्या होगा? ये होता है अभिसरण। अपसरण का विलोम होता है अभिसरण। आवरण का विलोम होता है अनावरण। अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आप कंप्लीट सिर्फ जो पिछला पूर्वावलोकन है अगर आप इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके अलावा अगर कुछ नहीं देखेंगे, तब भी आप लगभग 60 क्वेश्चन में 50 से 55 क्वेश्चन आप ज़रूर करेंगे। ये हमारा वादा है। आप देख सकते हैं बहुत कठिन नहीं होता, सिर्फ एक बार देखने का ज़रूरत है बस। इसको एक बार अगर आप देख लेते हैं तो आप इसको ज़रूर कर लेंगे। वहीं जो सकर्म है इसका विलोम होता है अकर्म। वहीं जो बाह्य है, इससे आप अभी सबसे पहले ही देखे थे, जो बाह्य का विलोम है वो होता है अभ्यंतर। वहाँ पे देखे थे अभ्यंतर का विलोम क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं बाह्य का। अगर आप पूरा इसको देख लेंगे, लगभग यही जो क्वेश्चन है हर बार रिपीट करके आता है। जो 2000 अभी 21 में क्वेश्चन हुआ था RO का, अगर आप उसे देखेंगे तो लगभग 2-4 से क्वेश्चन छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन इसी पूर्वावलोकन से आपको मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर के नहीं रहते हैं। जो घृष्ट होता है इसका विलोम है विनीत। जो शर्मनाक होता है इसका विलोम होता है सम्मानपूर्ण। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब जो आपके सामने ना हो, वहीं जो प्रत्यक्ष होता है आपके सामने हो। वहीं जो कहते हैं लुभावना। लुभावना का मतलब होता है घिनौना। लुभावना का विलोम होता है घिनौना। वहीं आकर्षित का विलोम होता है प्रतिकर्षित। तथा घृणा का विलोम होता है प्रेम। लुभावना का विलोम है, इसे आप ध्यान से देखना, लुभावना का होता है घिनौना। नहीं तो आप कहीं सोचें जो लुभावना का मतलब आकर्षित करना, नहीं, लुभावना का मतलब होता है घिनौना। उसके बाद होता है मुखर, जो आपके सामने हो। वहीं होता है एक मौन, तो लोग मुखर गए यानी मौन हो गए। मुखर का विलोम मौन होता है। मुखर का विलोम मौन होता है, यानी मोक्ष बंधन का विलोम होता है। जो मोक्ष है इसका विलोम होता है बंधन। मोक का विलोम होता है मोम। और वाचाल का हो तथा पत्थर,
यानी मूक और मोम का जो क्रमशः विलोम है, मूक का होता है वाचाल और मोम का होता है पत्थर। यानी मोम मतलब पिघल जाना, पत्थर मतलब मजबूत हो जाना। उसके बाद है विहित का जो विलोम है वो होता है निषिद्ध। वहीं जो होता है तामसिक, तामसिक का होता है सात्विक। अपराजित, अपराजित का विलोम होता है अनुपराजित, इसका विलोम है। उसके बाद देख सकते हैं आप जो तिरस्कार है इसका विलोम होता है सत्कार, किसी का अपमान करना, अनादर करना। वहीं जो सत्कार का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, स्वागत करना। वहीं जो यथार्थ है इसका विलोम होता है कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है, और जो यथार्थ है वो प्रकृति द्वारा बना हुआ होता है। जो ये विलोम है ये 2016 और 2010 में PCS मेंस में भी आया हुआ है और RO प्री में भी आया हुआ है। नूतन का जो विलोम होता है ये होता है पुरातन। वहीं जो तरुण है, जो तरुण का विलोम है ये होता है वृद्ध। तरुण मतलब जवान, वृद्ध मतलब बुढ़ा। आप कुछ विलोम इस प्रकार दे सकते हैं जैसे कि औरत का होता है मर्द, काला का सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, आदमी कहता नहीं एकदम घोड़ा गधा हो गए हो। चित्त पट्ट, जो जल होता है इसका थल, यानी जल मतलब जल, थल मतलब जमीन। शांति का जो विलोम होता है युद्ध होता है। वहीं सृजन का जो विलोम होता है कोई बनाना, वहीं किसी का विनाश करना या संहार करना, इसका विलोम होता है। आप देख सकते हैं सृजन का विलोम जो होता है संहार होता है। उसके बाद है हास्य, हास्य मतलब हंसना, और वहीं जो इसका विलोम है वो होता है दीर्घ। हस्व, हस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। अध्यवसाय का विलोम जो होता है ये होता है अनअध्यवसाय, इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है। वहीं जो संपन्न है, कोई चीज़ संपन्न हो गई, उसके बाद इसको कहते हैं जो विलोम में कहते हैं विपन्न, खत्म हो गई। बर्बर, कोई ज़बरदस्त हो। वहीं जो इसका विलोम है होता है सभ्य, शांत स्वभाव का व्यक्ति। उसके बाद है ध्वंस, जो ध्वंस का विलोम है वो होता है निर्माण, किसी चीज़ का विध्वंस करने देना। वहीं इसका जो विलोम है निर्माण, किसी चीज़ का निर्माण करना। उपेक्षा का विलोम जो होता है ये होता है अपेक्षा, इसका विलोम है। उसके बाद आगे आगे हम देखते हैं अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। अभी आप देखें पीछे 2015 में यही मेंस में आया हुआ है, अब और 2006 में, इसके पहले 2006 में आया हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं अगर आप पिछले 15 से 20 वर्षों का अगर आप पेपर देख लेते हैं पूर्वावलोकन जो है, तो आपसे लगभग 50 से 55 क्वेश्चन पूरा गारंटी के साथ बनेगा आपका। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। अथ का जो विलोम है वो होता है इति, और जो आवृत्त होता है जो इसका विलोम है वो होता है अनावृत्त। उसके बाद देखते हैं अभिज्ञ, अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है अज्ञ, इसका विलोम होता है। और देख सकते हैं आप मेंस 2018, 2017, 2010, 2002, 2014 इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कोई 2017 में भी से देख के गया होगा, 2018 में बड़े आराम से किया होगा। अगर 10 में भी देखा होगा, पिछला पेपर अगर उठा कर देखा होगा, 2014 में बहुत आसानी से, यानी आप देख सकते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का रिव्यू किया है वो आने वाले क्वेश्चन के बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं होता। अपचय का जो विलोम होता है वो होता है अपचय, उपचय का विलोम अपचय। वहीं जागृत का जो विलोम होता है ये होता है सुप्त। अज्ञ का विलोम जो होता है वो होता है भिज्ञ, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद है भ्रांत, जो भ्रांत का विलोम होता है वो होता है निर्भ्रांत। उसके बाद है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का जो विलोम है वो होता है अभिज्ञ, जिसे आप पीछे भी देख चुके हैं। इसका जो व्याख्या है यहाँ पे देख चुके हैं, जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है।
अपेक्षा का जो विलोम है ये है उपेक्षा। वहीं जो अथ है इसका विलोम जो होता है इति। इति मतलब समाप्त हो जाना, अथ मतलब शुरुआत। उसके बाद है आवृत्त। आवृत्त का जो विलोम है वो होता है अनावृत्त, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। ये 2018, 10, 2 और 14 कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। जागृत का होता है सुप्त। अज्ञ का होता है विज्ञ। अच्छा भैया आप इसको देख चुके थे, ये दोबारा से आ गया है। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। वहीं संकीर्ण का जो विलोम होता है वो होता है विस्तृण। उसके बाद है भिज्ञ, जिसका विलोम होता है अज्ञ। वहीं जो अनुरक्ति है इसका विलोम होता है विरक्ति। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अभी तक एग्जाम में। वहीं सौम्य जो है इसका विलोम होता है उग्र। सौम्य मतलब शांत, उग्र मतलब उत्पाती जगह कहते हैं हिंदी में, सही हिंदी में। अनुराग। अनुराग का विलोम होता है विराग। उसके बाद है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। ये 2008, 10 और 1994 कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वहीं अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। और जो होते हैं कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। अभी आप पीछे क्वेश्चन देखे हुए हैं ये 18 में, और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 17 में फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है कृतघ्न। वहीं सापेक्ष का जो विलोम होता है वो होता है निरपेक्ष। अंधेरा का विलोम उजाला होता है। इधर का विलोम उधर होता है। उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा। ऐसे लोग कहते हैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो, उल्टा सीधा हो गया। उत्तर दक्षिण चलना है, लोग कहते हैं ना, देखो सीधा विलोम ही लोग बोलते हैं, सिर्फ समझ नहीं पाते बस उसको। आग का विलोम होता है पानी। वहीं इंसान कहते हैं इंसान हो हैवान हो एकदम, आधा हो पूरा, अच्छा है कि बुरा है। लोग अपने रोज डेली दिनचर्या में भी विलोम शब्द का बहुत ही प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से। जैसे विग्रह का विलोम होता है संधि। वहीं अवनत का जो विलोम है वो होता है उन्नत। साधु का जो विलोम होता है वो होता है असाधु। वहीं अगर इसकी स्त्रीलिंग कर देखा जाए तो हो जाएगा साध्वी, जो इसका स्त्रीलिंग होगा साधु का। जो समास का विलोम होता है वो होता है संग्रह। समास का विलोम होगा संग्रह। यहाँ पे दिया गया समास का विलोम अंश या व्यास या खंड भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे व्यास होगा समास का विलोम। देखिए 1999, 2003, 2012 और 2003 कई बार ये आ चुका है। वहीं जो पुष्ट है जो उसका विलोम होगा वो होगा क्षीण, हष्ट पुष्ट है एकदम। समास का संधि का जो विलोम है वो होगा विग्रह। यही क्वेश्चन बार बार, समास, संधि, विग्रह। वहीं जो गुण होता है जो इसका विलोम होगा वो होगा अवगुण। गुण शब्द का जो विलोम होता है वो होता है दोष या अवगुण। उसके बाद है त्रुटिपूर्ण। कौन सा विलोम है जो जिसमें त्रुटि है? अपेक्षा मतलब उपेक्षा, औनत अवगत, अग्रज के अनुज, आदान के प्रदान। यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है ये होता है उन्नत और अवगत, ये दोनों त्रुटिपूर्ण है, बाकी तीनों सही हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं संयोग। संयोग का जो विलोम है वो होता है वियोग। कहते हैं बहुत संयोग से मिलन हुआ था, उसके बाद वियोग हो गया, बीच में उसमें बिछड़ गए, दिल टूट गया। आकलन। जो आकलन का विलोम है वो होता है विकलन। उसके बाद है इसमें कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार। इसमें से जो त्रुटिपूर्ण है वो होता है आहार का जो विहार है, ये यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। संयोग का क्या होता है? वियोग। और जो ये आहार का विहार वाला है ये स्वल्पायु का अर्थ होता है अल्पायु, इसका विलोम जो होगा वो होगा चिरायु। चिरायु।
वहीं स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द होता है जिसे कहते हैं पेरिमितायु भी कहते हैं। नीचे दिए गए कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे कौन सा त्रुटिपूर्ण है यही देखना है बस। जैसे कहीं होता है कौन सा सही है, उस सही के चक्कर में अगर कहीं आता है इसमें कौन सा नहीं सही है तो नहीं को ध्यान देते हुए बस सब गोलियाते जाओ, सब सही ही होता है। इसे लगभग कितना भी पढ़ के जाओ, एक आध क्वेश्चन जरूर ऐसा होता है, लेकिन जहाँ पे कंप्यूटर वाला पेपर होता है वहाँ पे दोबारा से फिर से सही हो सकता है, लेकिन जो कलम से गोला भर जाता है उसमें नहीं सही हो नहीं पाता वो। यही जो है त्रुटिपूर्ण जिसमें जो है ये है अनुग्रह का आग्रह, ये यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, बाकी जो है ये सही है इसमें। उसके बाद है ऋजुका। ऋजुका जो होता है वक्र। ये क्वेश्चन अभी आप पीछे देख चुके हैं अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। यहाँ पे देखिए 2010, 1999, 2005 और 2017 कई बार आ चुका है। वहीं जो विलोम अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, इसमें अशुद्ध कौन सा है? आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, आमिष का समिष, प्रत्यक्ष का परोक्ष। यहाँ पे कौन सा जो है जो अशुद्ध है? यहाँ पे डी अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। या आज आपने 100 क्वेश्चन देखा है। इसी तरह आप लगभग डेली 30 मिनट की क्लास होगी ये, जिसमें आप जितना भी हो पाएगा उतना विलोम और जिससे संबंधित जो 6 टॉपिक है सभी को यहाँ पे हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लगभग कंप्लीट हिंदी को देखेंगे जो कि पूर्वावलोकन है। अगर आपके पास नहीं भी है पूर्वावलोकन तब